सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी बज रहा है दिन के 1:30। अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है। एंड 2 दिन से मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उल्टी वगैरह हो रही थी और मुझे इंडाइजेशन हो गया था मतलब। और फिर मुझे बुखार भी आ गया, पता नहीं मुझे क्या क्या एक साथ हुआ। मैंने मैंने एक्चुअली कोई दवाई वैसे खाई नहीं, मैंने सिर्फ बुखार की दवाई खाई है इनो वगैरह पे, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है। बिंगो, मुझे पिंपल भी हो गया, मतलब क्या फुंसी टाइप की हो रही है मेरी नाक पे। अभी ना दादी बाहर घूम रही है, मैं देखती हूँ दादी क्या कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ मतलब कि दादी क्या कर रही है। वैसे मुझे लग रहा है बाहर दादी किसी को देख रही है, पता नहीं किसी को आवाज़ लगा रही थी, मुझे नहीं पता कौन है। मैं आपको दिखाती हूँ। दादी ने ना अभी चूल्हे वाले को बुला दिया, जिसमें चूल्हे में खाना बनाते हैं ना आग जला के, उसको बुला दिया। वो पता नहीं बेच रहा है कोई, मुझे नहीं पता कौन है। अब देखते हैं वो कैसे देता है हमें। कंगन वाले है नहीं, चद्दर के चूल्हे। एक्चुअली में चूल्हा बड़ी दादी को भी लेना है, तो ये लोग ना नीचे चले गए। मैंने उनसे बोला कि आप लोग नीचे जाके ही पूछ लो, अगर उनको भी लेना है तो वो भी ले लेंगी, या नीचे ही देख लेना जितना कभी बोलता है वो। मुझे लग रहा है थोड़ा महंगा बता रहा है, हमें लूटेगा, हमें पता है। ये जा रहे हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार। बोला तो नीचे वाले घर में जाने के लिए था, ये आगे पता नहीं क्यों जा रहे हैं। लेना तो बड़ी दादी को था, लेकिन बड़ी दादी शायद अंदर जाके सो गई हैं। अब उनको उठाएगा कौन, मतलब वो चल तो पाती नहीं है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए दादी आगे चली गई। किसी और को लेना है उनको पास चली गई, जिनको भी लेना है। और नीचे चले गए, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि छुट तो मेरे अंदर भी है कुछ उल्टे काम करने की। एंड मैंने श्रग डाल लिया क्योंकि हवा चल रही है, थोड़ी ठंड भी लग रही है, तो श्रग डाल दो, ऐसा ना मुझे दोबारा बुखार आ जाए जैसे मुझे कल बुखार आ रहा था। घर में ताला मार देती हूँ क्योंकि कोई भी नहीं है और मुझे बहुत डर लगता है बंदर गेट खोलना दे। चलो जी, गेट कहाँ टक रहा है, मेरी उंगली पे लग गई उसकी भैंस की। चलो जी चलो। 550 मैंने चूल्हे का बोला है। अरे भैया 550 तो ज्यादा है। आपको पता है, आपको तो सब मालूम है। और 750 फिर भी ज्यादा है। गैस ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से आएगा मटेरियल। अरे भैया लिया है हमने भी। दीदी लिया था, वो छोड़ दो, भूल जाओ। दिन दुनिया मोदी ने खराब कर दिया है, झंडे मार दिए हमारे। पर फिर भी अगर आपको समझ आता है दादी तो ले लो। हमने अभी चूल्हा ले लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अभी मैं दादी और के यहाँ पे हूँ, मुझे दादी के कपड़े अंदर रखने हैं। दादी ने मेरी दादी से बोला था, मतलब छोटी वाली दादी ने, कि जब बारिश आएगी तो मेरे कपड़े अंदर रख दो। और अभी आंधी तूफान आने वाला है, ऐसा मैसेज आया था फ़ोन में कि हमारे एरिया में बहुत अच्छी खासी बारिश आएगी, तो मैं फटाफट से उनके कपड़े पहले अंदर रख देती हूँ। तब घर जाके आपको दिखाऊंगी हमने कौन सा चूल्हा लिया और कितने का लिया। कपड़े अंदर रखती हुई मैं, अरे नीचे गिर गया। तो अब मैं दादी और के कपड़े अंदर रखने जा रही हूँ। हालांकि मुझे, मैं यहीं पे रख देती हूँ। ये वाला चूल्हा हमने लिया है, इसमें ये इस टाइप के हैं। एक दूसरा वाला भी था जिसमें ऐसी शीट, यही यहाँ पे भी थे, पर ये मुझे ज़्यादा पक्का लगा और ज़्यादा चलने वाला लगा, तो हमने ये वाला लिया। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चूल्हा हमें कितने का पड़ा। जब हमने उससे पूछा कि चूल्हा कितने का है, उसने बोला 650। हमने उसे यहीं पे बोलते था 650 बहुत महंगा है। तब तक नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई तो शायद वो लोग नीचे चले गए। फिर मैं भी वहाँ चली गई, तो वहाँ पे जाके हमने आधा गाँव इकट्ठा कर दिया। आधा गाँव इकट्ठा करने के बाद और 1 घंटे तक बोलताल करने के बाद हमें यह मिला 350 का। यानी 350 हमने 3 लोगों ने लिए। तो जो बड़ी दादी ने लिया उन्होंने 300 रुपये का लिया। बाद में उन्होंने भी बोल दिया कि ले लो, तो उन्होंने भी ले लिया। उनको 300 वाला मिला, जिसमें ये अलग चेंज थे उसके, और हमारा पड़ा 350 का। और एक और दादी ने लिया, उनका भी 350 का पड़ा। और बाकी 1-2 लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें उनसे और ली थी। मौसम हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है आंधी तूफान आने वाला है। एंड अभी मैसेज भी आया था, तो पूरी चांसेस आएगा। पूरे काले बादल ऊपर छा गए हैं। सो गाइज, अभी बारिश आ गई है बाहर। आंधी तूफान तो आ ही रहा था, पर अब बारिश भी आ गई। दादी आप किधर निकल लिए? किधर? वो घर पे ही होंगी, पर आप बारिश में भीगने क्यों जा रहे हो यार? आपको बुखार आ जाएगा। दिन्नू की दादी ने दिन्नू की मम्मी अंकित भैया की दादी है दादी। जाओ जल्दी भाग के जाओ, जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बुखार आया था कल, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा बुखार हो सकता है। और जैसे कल मैं नहाई थी ना, मुझे उसके बाद 102 बुखार हो गया था, तो मैं नहीं जाऊंगी ऑफ कोर्स। दादी जा रही हैं। हाँ छाता दादी, छाता है वो, छाता। एंड दादी चली गई, पता नहीं उनको कौन सी चुल मची। अभी बारिश में जाने के बाद में भी दे सकती थी, लेकिन उनके अंदर अलग ही चुल है कि अभी दे के आनी है। अभी कोई नहीं देख रहा, हम चुपचाप में आया तो दे के आ जाती हूँ। पता नहीं कौन सी चुल है उनके अंदर। ओह, ये जो पीछे सामान रखा है दादी ने रखा है सारा कटर पटर। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ मेरी क्रीम है। एंड ये मैंने जग रखा था जिसमें क्लिप रखी है। बाकी सारा सामान दादी ने खुद ही जमा किया है। पता नहीं क्यों ये छोटी छोटी बॉटलें जमा करी है उन्होंने। बहुत तगड़ा तूफान आ चुका है, इतना तगड़ा कि इंसान तक उड़ जाए।
एंड दादी पता नहीं कहाँ चली गई, आ भी नहीं रही। सो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने खाना नहीं खाया। दादी ने पहले खा लिया था जब मैं फ़ोन देखने में बिजी थी, तो मुझे खाना खाना है लेकिन कुछ ढंग का है नहीं, तो मैंने सोचा मैं लहसुन की चटनी बना लेती हूँ और उसमें रोटी खा लूँगी, जिसके लिए मैंने इतनी लहसुन ली है, यानी ये 4 दाने लहसुन के लिए हैं। इसमें से ना कुछ कुछ लहसुन ऐसी हो रखी है, अरे कहाँ गई वो वाली, ये ऐसी, ये ख़राब नहीं है, ये जो कुल्ली से जब निकालते हैं ना तब वैसी हो जाती है, मतलब जिस पे कुल्ली का मार्क पड़ा होगा तो वहाँ से ख़राब जल्दी हो जाता है, मतलब उसे जल्दी खाना पड़ता है। तो मैं इसी लहसुन का पहले यूज़ कर रही थी ताकि ख़राब ना हो बिल्कुल। एंड ये लहसुन खेत में से उपाड़ी है, छोटी वाली दादी ने मेरे सामने उपाड़ी थी, तो मैं इनसे ही बनाऊँगी। ऑफकोर्स इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर जो दादी होती तो वो लहसुन जल्दी छिलवा देती, जल्दी जल्दी छिलके दे देती, मेरे को उसको छिलने में 10 घंटे लग जाएंगे, इतनी देर में तो मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है जब से मैं गाँव आई हूँ ना, मेरा 5-6 किलो वज़न घट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ढंग का नहीं मिलता एंड साधारण खाना होता है, बहुत सिंपल सा खाना मतलब। सो प्लान तो मेरा था कि मैं 3 लहसुन छिलूँ, 4 लहसुन की ऐसी कलियाँ छिलूँ, पर मैंने 3 ही करे क्योंकि मुझे 3 ही काफ़ी सही लग रहे थे, मतलब इतनी बहुत है मुझे लगता है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि वेस्ट हो जाएगी वरना अगर अच्छी नहीं बनी तो। और ऐसे मुझे छिलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। एंड अब मैंने इस लहसुन को ना धो लिया क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही, तो मुझे लगा धो लेती हूँ शायद साफ़ हो जाएगी। एंड अब मैं इस कूटनी में इस लहसुन को कूटूंगी, वो भी हाथ में लेके, टेबल पे नहीं करूँगी क्योंकि टेबल प्लास्टिक है, टूट गया तो मैंने लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं अब इसे कूटना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी लहसुन मैंने इसके अंदर डाल दी, ये दिख रही है, अब मैं इसे कूटूंगी। ठीक ठीक ठीक, नहीं कूटना चाह रहा, बाहर जाके कूटूंगी। मैं आ गई हूँ भैंस की आँख, बाहर तो मैं आ गई हूँ एंड आंधी तूफान एकदम से ठीक हो गया, बट लाइट अभी भी गई हुई है, अंदर उजाला नहीं, किचन में तो मुझे शिट है। तो कैसे कैसे मैंने लहसुन को पीस लिया है एंड पीस के इसके कटोरे में निकालने का थोड़ा सा पानी मिला दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी लाल मिर्च, वैसे मुझे पूरी लाल वैसी लाल मिर्च चाहिए थी, ये ज़्यादा हो गई, ओह। थोड़ा सा नमक, थोड़ा ठीक ठाक, मतलब नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, एंड थोड़ा सा धनिया। उसके बाद हम इसे पकाएंगे ऑयल में। सो इस पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है एंड 2 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ दिया गैस, ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए ऑयल, वरना स्मेल आएगी। उसके बाद इसमें डालूंगी जीरा। सो तेल में से धुआं आने लग गया, मैंने गैस को थोड़ा कम किया एंड अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। कैसे तैसे मैंने उसमें अपना लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर पकने देना पड़ेगा जब तक कि लहसुन ऑयल नहीं छोड़ देता, मतलब ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। लहसुन ने पूरा ऑयल छोड़ दिया, जिसका सीधा सा मतलब है चटनी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसे बंद करूँगी। सो अभी मैंने वापस से शर्ट डाल लिया है क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ एंड थोड़ी ठंड हो गई है, दिन से तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी ठंड हो गई है। एंड मैंने दिन में रोटी खा ली थी, जो सुबह की रोटी पड़ी थी, कोदे की रोटी थी, दादी ने बनाई थी, मैंने चटनी में खा ली थी, मेरा काम चल गया था। अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे घूमूंगी जब तक दादी भी आ जाएगी। दादी गई हुई है दूसरी दादी के साथ घूमने के लिए, घर आई थी लेकिन फिर वापस चली गई। एंड लाइट बिल्कुल अभी अभी आई है, पहले आई थी 10 मिनट के लिए, फिर वापस चली गई थी, अभी अभी लाइट आई है। इसे मैंने अपना पावर बैंक चार्ज पे लगा दिया ताकि मेरा फ़ोन तो चार्ज हो जाए एटलीस्ट। मैं जाऊँगी अपने घर से इधर की साइड क्योंकि मुझे यहाँ पे पत्थर इकट्ठे करने हैं। काम वैसे कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर इकट्ठे करने का ही था क्योंकि मुझे उससे कुछ DIY बनाना है। कुछ मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ और इकट्ठे करने हैं। दिखाती हूँ। ये रे, इन्हें इस झोले में भरूंगी और घर लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे इससे कुछ DIY बनाना है। गाइस मेरा पोपट हो गया, मैं जैसे छत पे पहुंची बूंदाबांदी होने लग गई, बारिश होने लग गई, मैं नीचे आ गई। फिर ये देखो बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन भी काफ़ी हद तक गीला हो गया, पूरी स्क्रीन गीली हो गई। अब हो गई है शाम एंड दादी घूमने गई थी, तो दादी के साथ दूसरी दादी आ गई थी। थोड़ी देर हम लोग बैठे, चाय वगैरह पी। मैंने तो नहीं पी क्योंकि मैं काली चाय नहीं पीती, तो दोनों दादियों ने पी एंड अब वो चली गई। अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं एंड अब ठंड हो गई है काफ़ी। मैंने सॉक्स पहन ली, मैंने दादी की जुराबें चुरा के पहन ली क्योंकि मेरे पैरों का खून जम रहा था। सो अभी का हाल कुछ ऐसा है कि मैंने आटा तो पहले ही गूंद दिया था। मैंने सोचा मैं बनाऊंगी रोटी, लेकिन मैं मम्मी से बात करने लगी तो दादी बना रही है रोटी एंड सब्जी। दिन में थोड़ी आलू की सब्जी थी, दादी ने उसमें तड़का मार के मटर और डाल दिए। एंड जब तक मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार मतलब जो गेट है इस पर चद्दर, दादी रोटी बना रही, मैंने इस पर चद्दर लगा दी। बहुत जुगाड़ करके लगाती हूँ मैं इसमें। एंड वैसे तो हम लोग लेट खाना खाते हैं, बट मैंने दिन में सूखी रोटी खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने जल्दी जल्दी बना लिया आज।
तैयार, खाना तैयार हो चुका है। ये रहा खाना, आलू मटर की सब्जी है। दादी आपने वापस क्यों रख दी रोटी? आलू मटर की सब्जी है। दादी चटनी टेस्ट करना, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च लगी, बाकी तो ठीक है सब। एंड ये मेरा अजवाइन का पानी है जो मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। सो गाइस, बर्तन मेरे धुल गए, किचन साफ मेरा हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे कल। ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ यार, लाइक सब्सक्राइब तो कर देना चैनल को।